कुछ प्रेम कहानियां इसलिए विफल नहीं होती क्योंकि लोग प्यार करना बंद कर देते हैं। वे इसलिए विफल हो जाती हैं क्योंकि दुनिया उन्हें शांति से रहने नहीं देती और बाहरी दबाव उस चीज को कुचल देता है जो कभी कोमल थी। 36 साल का महेश और 34 साल की कविता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। भोपाल में उनका विवाह सौम्य, स्नेहपूर्ण और साहचर्य पर आधारित था। वे सुबह की चाय पर आसानी से हंसे, काम के तनाव में चुपचाप एक दूसरे का साथ दिया, एक ऐसा जीवन बनाया जो उन्हें संपूर्ण लगा। सप्ताहांत की सैर, साझा खाना बनाना, आरामदायक मौन जो वास्तविक साझेदारी की बात करते थे। लेकिन समाज और अधिक चाहता था। जब कई साल बिना बच्चे के बीत गए तो कानाफूसी शुरू हो गई। पारिवारिक समारोहों में मौसियों ने सार्थक नजरों का आदान प्रदान किया। इसके बाद प्रश्न पूछे गए जो चिंता का विषय थे। कोई अच्छी खबर? आपने कोशिश की है? आपको इस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सलाह क्रूर हो गई। कविता की योग्यता, उसके उद्देश्य, एक पत्नी के रूप में उसकी विफलता के बारे में निहितार्थ। कविता ने चुपचाप सारा दोष सह लिया। चिकित्सा परीक्षण जिसने उसकी गोपनीयता का उल्लंघन किया, उन रिश्तेदारों के आक्रामक सुझाव जो उनकी स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, मंदिरों में प्रार्थनाएं जिनमें वो अब विश्वास नहीं करती थी, ऐसे अनुष्ठान करना जो चमत्कार का वादा करते थे जबकि उसे टूटा हुआ महसूस कराते थे। महेश ने सार्वजनिक रूप से उसका बचाव किया। इन चीजों में समय लगता है, ये व्यक्तिगत है, कृपया हमारी गोपनीयता का सम्मान करें। लेकिन निजी तौर पर वो दूर हो गए। पारिवारिक उम्मीदों का बोझ दीवारों में नमी की तरह उनके घर में घुस गया। उसकी मां ने पोते को कभी ना गोद लेने का रोना रोया। उनके पिता ने वंश खत्म होने की बात कही थी। भाइयों ने ऐसे चुटकुले बनाए जो वास्तव में चुटकुले नहीं थे। दबाव ने उसे धीरे धीरे अदृश्य रूप से कमजोर कर दिया, जब तक कि उसने अपने निःसंतान जीवन को पूर्ण नहीं बल्कि अभावग्रस्त देखना शुरू कर दिया। उन्होंने जो खुशी साझा की थी वो बाकी सभी की निराशा के सामने अपर्याप्त लगने लगी। एक रात एक और क्रूर पारिवारिक टकराव के बाद, जहां उसकी मां अपने अधूरे सपनों के बारे में रो रही थी और उसकी बहन ने आधुनिक समाधान सुझाए थे, महेश थका हुआ घर आया। कविता अपने शयन कक्ष में बैठी थी, परिवार की परियोजना से थका हुआ, वो समस्या जिसे हर किसी को हल करना था। उसने महीनों में उसके चेहरे को बदलते देखा था। जिस तरह से वो अब बच्चों को देखता था, वो कितना भारीपन रखता था। जिस तरह से उनका घर उपस्थिति के बजाय अनुपस्थिति की याद दिलाता था। महेश ने कुछ ऐसा कहा जिसका उन्हें हमेशा पछतावा रहेगा। हो सकता है हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। उसकी आवाज शांत, पराजित थी। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से विकल्प हैं। उसे इसकी जरूरत नहीं थी। कविता समझ गई कि उसका अभिप्राय क्या है। एक और औरत, उसके परिवार को गोद लेना स्वीकार नहीं होगा। तलाक को आपसी निर्णय के रूप में छिपाया गया। उन्होंने जो कुछ बनाया था उसे धीरे धीरे मिटाया जा रहा है क्योंकि इससे वो उत्पादन नहीं हो रहा है जिसकी दूसरों ने मांग की थी। मेरे अलावा अन्य विकल्प, आपका मतलब है? उसने कहा, प्रश्न के तौर पर नहीं। वो उसकी ओर नहीं देख सका। उसकी चुप्पी ही काफी थी। शादी गुस्से में खत्म नहीं हुई, इसका अंत दुख में हुआ। उस प्यार के लिए जो वास्तविक था, उस जीवन के लिए जो तब तक पर्याप्त था जब तक कि दुनिया ने उसे अपर्याप्त घोषित नहीं कर दिया। वे चुपचाप अलग हो गए। अंततः परिवार के दबाव में महेश ने पुनर्विवाह कर लिया, जिससे वो पोता पैदा हुआ जो हर कोई चाहता था। लेकिन नई शादी खोखली, लेनदान वाली लगी। उन्होंने सामाजिक स्वीकृति के लिए वास्तविक साझेदारी को त्याग दिया था और उन्हें दोनों में से कोई शांति नहीं मिली। कविता ने अकेले ही अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया, परिस्थितिवश निःसंतान लेकिन अपनी पसंद से पूर्ण। उसने जान लिया कि उसका मूल्य पैदा किए गए बच्चों या परिवार वंश जारी रहने से नहीं मापा जाता। ये क्रूरतम विश्वासघात महेश की कमजोरी नहीं थी। ये एक ऐसा समाज था जो दो लोगों को एक दूसरे के लिए पर्याप्त नहीं होने दे सकता था।